हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो यार आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप बचे हुए 100 दिनों के अंदर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो एनडीए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देखो यार, पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन क्लियर तो सब नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं होती है, पेपर के हिसाब से नहीं होती है। पढ़ते वो भी बहुत हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। स्ट्रेटजी सही होती है तो 1 महीने में भी एनडीए निकाल लेते हैं लोग। आपको इस वीडियो में मैं 100 डेज़ या 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। स्ट्रेटजी सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। मैं आपको उनके बेसिक्स बताऊँगा कि क्या आपको ध्यान में देना है। देखो, एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो आपको 2-2 घंटे सारे सब्जेक्ट को डेली टारगेट करना है। जैसे आपको 4 स्लॉट बनाने होंगे क्योंकि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, आपका मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और जीएस। तो आपने 4 स्लॉट बनाए 2-2 घंटे के। अब ये 2 घंटे में एवरेज मान रहा हूँ। अगर कोई आपका सब्जेक्ट जैसे कोई स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें कम टाइम दीजिए, और आपका कोई वीक टॉपिक है, वीक सब्जेक्ट है, तो उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। तो इस प्रकार से आपको 2-2 घंटे के स्लॉट बना लेने हैं, या 2 से ज़्यादा या 2 से कम भी हो सकता है। तो जब आपने 4 स्लॉट बना लिए तो आपको इन स्लॉट्स में वो चारों सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। जुलाई के मंथ्स में आपके सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए। जुलाई तक अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद अगस्त में क्या करेंगे? अगस्त में आपको पहले रिवीजन करना होगा, उसके बाद टेस्ट देने होंगे और उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। ये पैटर्न को रिपीट करते रहना है आपने अगस्त के मंथ में। तो आपने सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया जुलाई के महीने तक, उसके बाद आपको रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का। रिवीजन जब आपने कर लिया तो आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट आप दोगे तो कुछ गलतियां होंगी। वो गलतियां कैसे पता चलेंगे? जब आप एनालाइज करोगे अपने टेस्ट को कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, आपके मार्क्स इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी होता है कि आपके लगातार मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और अचानक फिर नीचे आ गए आप। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये आपको पता चलेंगी जब आप एनालाइज करोगे अपने टेस्ट को। ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये टॉपिक वीक है, ये तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे। टेस्ट में जिसके क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि उस पर और काम करने की ज़रूरत है। तो जब रिवीजन करते हैं तो उस टॉपिक को और अच्छे से समझिए। तो इस प्रकार से आप जब रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, टेस्ट, रिवीजन, एनालिसिस, इस प्रकार से आप करते जाएंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा मेरी प्रिपरेशन कैसी है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो बिना पेपर को पढ़े ही पेपर के लिए पढ़ने लग जाते हैं। सबसे पहला हफ्ता आपका प्रिपरेशन का जो होगा वो पेपर को पढ़ने का होगा। उसमें आपको पेपर के बारे में पढ़ना है, पेपर का लेवल देखना है, पेपर के क्वेश्चंस देखने हैं, PYQs देखने हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे को पढ़ना क्या क्या है और क्या चीज़ें मेरे को छोड़नी है। आपको 100% सिलेबस पूरा नहीं करना है। जो चीज़ें, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने हिस्ट्री से केवल एक टॉपिक पढ़ा था, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इकोनॉमिक्स से भी मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था 5 ईयर प्लान्स का। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने स्किप ही कर दिए थे। तो आप भी ऐसे कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं जिनको आप स्किप करें। मैं PCM बैकग्राउंड से था लेकिन मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी को पढ़ा क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये कंसेप्चुअल है, मेरे इंटरेस्ट में है और मैं इनको पढ़ सकता हूँ। क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो आप स्किप नहीं कर सकते, 1 या 2 सब्जेक्ट स्किप करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि आपको जो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है या सबसे डिफ़िकल्ट लगता है या जो वीक है उसको तो आपने स्किप कर ही देना है। अब ऐसे 2-4 सब्जेक्ट नहीं कहूँगा मैं, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनको आप स्किप करें। 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट को स्किप कभी भी नहीं करना चाहिए। और ये गलती मत करना कि इंग्लिश को आप कम टाइम दे दो। इंग्लिश को 2 घंटे डेली तो मिनिमम देना ही देना है। वोकेबलरी करनी है, रीडिंग करनी है, ग्रामर करनी है। ये चीज़ें करोगे तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा दे देता है।
तो इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे आपकी इंग्लिश वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को तो पूरा पढ़ना मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 40 to 45 तो करेक्ट होने ही चाहिए, ऐसे पढ़ना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद तैयार करनी है। ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया कि आपको कैसे पढ़ना है, कि 4 स्लॉट बनाने हैं सारे सब्जेक्ट के लिए। जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम टाइम देना है, जो वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, और जो बहुत ज़्यादा वीक है, 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा वीक होंगे, तो उन दोनों सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हो। अब मैं आपको मैथ्स को स्किप नहीं करने को कहूँगा, क्योंकि मैथ्स का अलग ही पेपर होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना ही होता है। तो मैं जीएटी में बात कर रहा हूँ जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश को छोड़ के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज कम है, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बनानी है। और अगर ये शेड्यूल आप फॉलो करते हो तो एनडीए आपका निकल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। थैंक यू।